तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था एंड्रू को कुछ लोगों की जरूरत है और इसके लिए उसने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है। काफी सारे लोग इस टेस्ट से पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाते हैं और अब इस टेस्ट के बाद में एंड्रू के पास में एक बहुत बड़ी फौज होने वाली है। काफी सारे लोग इसकी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। उसके पास में काफी सारे नर्स और इसके अलावा वर्ड बॉय भी। कुछ तो सिखाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग तो आई जाएंगे। यही उसका मेन मोटिव है। वो वैसे भी एक प्रिंस है, तो पैसों की तो कोई भी कमी नहीं है। तो टेस्ट शुरू किया जाता है। लगभग 250 लोग इस जगह मौजूद है। इनसे बताना शुरू किया जाता है असल में जो पहले टेस्ट है वो असल में एक रेस होने वाली है। 3 किलोमीटर की रेस। इनको भागते हुए उस जगह पे पहुंचना है जहां पर उस मेन हॉस्पिटल को बनाया गया है, एंड्रू के कैसल तक, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। इन सभी 250 लोगों को 50-50 के ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और जो टॉप 10 बंदे होंगे उनको विजेता मान लिया जाएगा। मतलब हर ग्रुप के 10 बंदे जीतेंगे और 40 हार जाएंगे। इसी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के बाद में तुरंत रेस शुरू कर दी जाती है। इन सभी को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। रेस होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। नर्स या फिर वर्ड बॉय के काम के अंदर इस तरह कुछ भी काम नहीं होता है कि इस तरह से भागना पड़ जाए, लेकिन फिर भी इन सभी को भगाया जा रहा है। असल में यहाँ पर फिल्टर करने की कोशिश की जा रही है। लोग भागना शुरू कर देते हैं, एकदम कुत्तों की तरह भागते हैं। जब बेरून सभी का इंतजार कर रहा होता है, जैसे 10 लोग जीत जाते हैं तुरंत ही बाकी सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। वो सब के सब निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। लेकिन अभी तक टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसके आगे सेकंड राउंड होने वाला है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 10 लोग अभी जीत चुके हैं उन सभी को सेकंड राउंड में भेजा जाता है। आराम करने के लिए बिल्कुल मौका नहीं मिलता। तुरंत इनके सामने कुछ टेबल्स लाई जाती है और टेबल्स के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है। हर टेबल के ऊपर 6 इंग्रेडिएंट्स है और इन सभी का टास्क है इन सभी चीजों से पता लगाना है इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि मेडिकल में काम आ सकती है। तो सबके सब उन चीजों को खाना शुरू कर देते हैं, टेस्ट करना शुरू कर देते हैं और हर तरीके से पता लगा रहे हैं कि कौन सा काम आ सकता है। लेकिन ठीक इसी समय एक बंदा जिसने कुछ ओढ़ के रखा है, कुछ ब्लैक रंग का ओढ़ रखा है, तब एकदम से कुछ सूंघता है और बेहोश हो जाता है। सबके सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन कोई खास ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। हर किसी के माइंड में एक चीज चल रही होती है, कोई तो जाके उसकी मदद करो, कोई तो उसको बचाओ, वो बंदा मर जाएगा। लेकिन कोई खुद से उसकी तरफ मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। सबके सब अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। ऐसे कुछ मिनट बीत जाते हैं और तभी एकदम से आवाज आती है, तुम सभी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और इसी के साथ में ये सभी 9 बंदे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। लेकिन अभी भी ये एक पर्सन अपनी जगह पे गिरा हुआ है। तभी एंड्रू की यहाँ पर एंट्री होती है और यहाँ पर आने के साथ में वो तुरंत इस बंदे का इलाज कर देता है। उसे धीरे से कहता है, अब तुम उठ सकते हो। वो बंदा तुरंत ही खड़ा हो जाता है। पता चलता है ये एंड्रू का बॉडीगार्ड है और एंड्रू ने खुद से अपनी मर्जी से उसको इस जगह भेजा था। असल में टास्क यही था, एंड्रू को बिल्कुल पता नहीं लगाना था कि इसके पास में कितनी नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज तो किसी के पास में भी नहीं है। असल में उसको यह पता लगाना था कि कौन है जो किसी दूसरे की मदद करना चाहता है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि अपने माइंड से एक डॉक्टर हो। वो सबके सब फेल हो चुके हैं, सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और इसी तरह की चीज को बार बार रिपीट किया जाता है हर एक राउंड के बंदों के साथ में। जितने भी लोग जीत के आते हैं, जितने टॉप 10 बंदे सिलेक्ट हो रहे हैं, उन सभी के साथ में सेम चीज की जाती है। अलग अलग पर्सन के पास में जाकर बेहोश जाता है या फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन सबके सब ऐसे फेल होते जा रहे हैं। कोई भी उसकी तरफ जैसा भी ध्यान देने की कोशिश नहीं करता, बस सबके सब अपने काम पे लगे रहते हैं। और इस तरीके से 4 ग्रुप के बंदे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और एक बंदा भी सिलेक्ट नहीं हुआ। एंड्रू परेशान हो चुका है कि सब कुछ क्या हो रहा है। वो सोच के बैठा था उसके बाद पूरी फौज होगी, काफी सारे लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर तो 4 राउंड निकल गए और अभी तक एक बंदा भी सिलेक्ट नहीं हुआ। वो समझ जाता है जैसा कि कुछ भी नहीं होने वाला, अब बेकार में टेस्ट को देखने का भी कुछ फायदा नहीं है। वो अपने कैसल गेट की तरफ चलने लगता है। तभी उसको किसी की आवाज आने लगती है। कोई सिपाही किसी के ऊपर चिल्ला रहा है कि नहीं, तुम सिटी के अंदर एंटर नहीं कर सकती, तुम्हें इस कैसल के अंदर एंटर करने का कोई अधिकार नहीं है, ये एग्जाम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें आज चले जाना चाहिए। असल में ये सिपाही एक लड़की के ऊपर चिल्ला रहा है और ये वही लड़की है जो कि पिछले एपिसोड के एंड में दिखाई दी थी। उस टाइम से नकाब पहन रखा था, लेकिन अभी पूरी दिखाई दे रही है और सिपाही इसको पहचान चुका है कि तुम अंदर एंटर नहीं कर सकती। वो साफ न कर देता है। वही वो लड़की उससे बहस कर रही होती है कि मैं बिल्कुल एंटर कर सकती हूँ। इस टेस्ट को देने का अधिकार उन सभी लोगों को है जो कि इस सिटी के अंदर रहते हैं और मैं इस सिटी के अंदर ही रहती हूँ, सभी नियमों को मानती हूँ। तो इस तरीके से मुझे भी एग्जाम देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सिपाही मना कर देता है, ये एग्जाम केवल उन लोगों के लिए जो कि सभ्य होते हैं, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो, तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम काबू में नहीं आ सकती, इसलिए तुम्हारे लिए एग्जाम बिल्कुल भी नहीं। जब ये सिपाही इसे कुछ कह रहा होता है, इस समय एंड्रू इन सारी बातों को सुन रहा है। उसका कभी तो गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वैसे भी एग्जाम को देने के लिए बहुत कम लोग इस जगह पर आए और उसमें से भी एक लड़की को इस तरह से रोक दिया गया है। एक सिपाही अपनी खुद की मर्जी से डिसाइड कर रहा है कि कौन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। यह बात एंड्रू को अच्छी नहीं लग रही है। वो अपनी बाहें बढ़ाते हुए उस सिपाही को पीटने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी उसका बॉडीगार्ड समझाता है कि नहीं, वो सिपाही बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये लड़की एक वेयरवुल्फ है, कोई इंसान नहीं। एंड्रू के दिमाग घूमने लगता है, इंसान नहीं है, लेकिन दिखने में तो एकदम इंसान जैसी है, इसकी पूंछ कहां पर है। इस पे डामिन बताता है कि ये सिपाही बिल्कुल ठीक कह रहा है, असल में ये एक वेयरवुल्फ है। इसकी पूंछ से कपड़ों के अंदर कहीं पे छुपी हुई है। इसके ढीले ढाले कपड़े उन पूंछ को दिखने से रोक रहे हैं, वरना ये कब की चेस्ट से बाहर हो जाती। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जो वुल्फ होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सेल होते हैं। और इसी के साथ में एंड्रू के दिमाग के अंदर एक बात घूमने लगती है, वुल्फ मतलब बहुत ताकतवर, इनकी रफ्तार तेज है,
इनकी नाक बहुत ज्यादा तेज है, मतलब ये बहुत खास है, इंसान से तो बहुत ज्यादा खास। तुरंत उसके आगे चमकनी शुरू कर देती है कि ये तो चाहिए, इसको मैं किसी भी तरीके से अपनी टीम के अंदर लेकर आऊंगा, ये बनेगी हमारी नर्स। इस समय एंड्रू ये सब कुछ सोच रहा है, वही दूसरी तरफ वो सिपाही अभी भी उस लड़की के साथ में लगा हुआ है। लड़की लगातार चिल्ला रही होती है कि देखो मैं पूरी तरह से अपने कंट्रोल में हूँ, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन सिपाही अभी भी अड़ा हुआ है, नहीं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं पे खड़ी रहोगी। और अब इसी के साथ में उस लड़की को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं कब से तुमसे कह रही हूँ मुझे अंदर जाने दो, लेकिन तुम मुझे अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो, तुम केवल एक सिपाही हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। वही सिपाही बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ और मेरे पास पूरा अधिकार है कि कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं जाएगा, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक ह्यूमन नहीं हो, या चली जाओ। इस सिपाही की लाइन बहुत ज्यादा कमाल की होती है, वो एकदम चट्टान की तरह जगह पर खड़ा होता है कि नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा, मना कर दिया तो कर दिया। ठीक इसी टाइम पर एंड्रू की जगह पर एंट्री होती है, जो कि तुरंत ही इस सिपाही की डांट लगाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को इस जगह पर रोकने की, मैंने कहा था कि कोई भी जो कि सिटी के अंदर रहता है वो एग्जाम पार्टिसिपेट कर सकता है, तुम केवल इतना चेक करो कि क्या ये लड़की हमारी सिटी से बिलोंग करती है और फिर इसको अंदर आने दो, उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता ये ह्यूमन है या वेयरवुल्फ, अगर इसने हमारे सारे रूल्स को माना है, हमारी सिटी से बिलोंग करती है, उतना काफी है टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या ये टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है। सिपाही तुरंत माफी मांगना शुरू कर देता है। एंड्रू कहता है मुझसे नहीं, इस लड़की से माफी मांगो जिसकी तुमने इंसल्ट की है। फिर एंड्रू खुद इस लड़की से माफी मांगता है। वैसे इस समय इस सिपाही को बुरा लग रहा होता है, इसको बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि इस समय उसकी इंसल्ट हो चुकी है, बल्कि बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका मालिक इस तरीके से उसकी वजह से किसी और से माफी मांग रहा है, वो एकदम शर्मिंदा हो चुका है, वो लटका हुआ पीछे की तरफ खड़ा होता है। तभी एंड्रू उस लड़की से आगे बोलता है क्या तुम नर्स के एग्जाम के लिए जगह पर आई हो। लड़की हाँ बोल देती है और अपना नाम बताती है जो कि है एन, काफी प्यारा नाम है। लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, भले एक वेयरवुल्फ हो, लेकिन अगर वेयरवुल्फ इतना सुंदर होता है तो ह्यूमन से कुछ औकात नहीं है, लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है। और अब इसके बाद में एग्जाम के बारे में बताया जाता है। एंड्रू बताता है ये एग्जाम इस लड़की एन और इस सिपाही के बीच में होने वाला है, इस तरीके से सिपाही को एक अच्छा सबक मिलेगा। सिपाही चौंक जाता है, क्या मुझे भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मैं एक सिपाही हूँ, एक शाही सिपाही, और ये केवल एक वेयरवुल्फ है, एक आम वेयरवुल्फ, हमारा कुछ मुकाबला नहीं हो सकता। अब इसके बाद में रेस के नियम बताए जाते हैं, जो कि असल में एक 300 मीटर की दौड़ है, जहां से 300 मीटर की दूरी पर एक झरना है, वहां तक पहुंच के वापस से लौट के आना है। इस तरह देखा जाए तो ये रेस पूरी तरीके से एन की सपोर्ट में है। ऑब्वियसली वो एक वेयरवुल्फ है, कोई भी इंसान रेस के अंदर एक वेयरवुल्फ को बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। अभी इस समय इस सिपाही को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। सिपाही तुरंत ही मान जाता है, उसने लोहे का आर्मर पहन रखा है, वो अपने आर्मर को उतारता है और नीचे की तरफ उसने कुछ खास कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं। ऑब्वियसली वो एक सिपाही है जिसने इतना भारी आर्मर पहन रखा है, तो नीचे कपड़े पहनना वो पॉसिबल नहीं है, काफी गर्मी हो जाएगी, तो केवल एक कच्चे में होता है और अब इसी तरीके से भागने वाला है। वैसे इस समय सिपाही एकदम सीरियस होता है, उसे किसी भी तरीके से इस रेस में जीतना है, और ये काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है क्योंकि एक वेयरवुल्फ की वजह से उसकी इंसल्ट हुई है, वो उसको किसी भी तरीके से इस रेस में हराना चाहता है और ये उसका मेन लक्ष्य है। उसके दिमाग में केवल एक ही बात घूम रही होती है, किसी भी तरीके से उस झरने तक इससे पहले पहुंचना है और उसको छू के वापस से लौट के आना है, अपनी रफ्तार दिखानी है। फिर रेस शुरू होती है, लेकिन चीजें बदल जाती है। ऑब्वियस सी बात है, वेयरवुल्फ की रफ्तार काफी तेज है, वो भागना शुरू करती है और पलक झपकते काफी दूर निकल जाती है। सिपाही अपनी रफ्तार को बढ़ाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, उससे वेयरवुल्फ की रफ्तार काफी तेज है, वो पलक झपकते झरने के पास पहुंचती है और घूम के वापस लौट के जाती है। अभी इस समय तक ये आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा होता है और अब यहाँ से कुछ सेकंड के अंदर ये रेस खत्म हो जाने वाली है, एन रेस में जीत जाएगी। लेकिन तभी एकदम तो कुछ होता है, वो सिपाही अपनी रफ्तार को बढ़ाने के चक्कर में मोच खाके जमीन पे गिर जाता है और जमीन पे गिरने के साथ में उसके हाथ में भयंकर चोट लग जाती है, उसका कंधा डिसलोकेट हो चुका है, एक जोरदार चीख सुनाई देती है और इसी के साथ में एन उस रेस को पूरी तरह से भूलकर जिस भी जगह पर खड़ी हुई थी वहीं से वापस लौट जाती है उसकी मदद करने के लिए। उसके पास से पहुंचकर वो उसे कंधे के ऊपर एक छोटा सा अटैक करती है और कंधे को वापस एलोकेट कर देती है। सिपाही बेहोश हो चुका है, उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन मेन पॉइंट यह है सिपाही बच चुका है, उसका कंधा वापस से ठीक हो चुका है और अभी इस समय एन इस रेस में जीत चुकी है। उसने केवल रेस ही नहीं जीती बल्कि एंड्रू का दिल भी जीत लिया है, लेकिन उस तरह से नहीं, एकदम नॉर्मल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से। एंड्रू को बिल्कुल ऐसे बंदा चाहिए था जो कि दिमाग से डॉक्टर हो, और अभी इस समय ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है। एंड्रू की तलाश पूरी हो चुकी है, भले इंसानों में ना सही, लेकिन तलाश पूरी हुई, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजेता के तौर पर एंड्रू उसको वो अपना नेकलेस दे देता है जो कि उस बच्चे ने उसको दिया था। वैसे एंड्रू को नेकलेस मिला था एक बच्चे से, लेकिन वो खुद एक प्रिंस है और एक प्रिंस होने के नाते वो इसे किसी को दे रहा है, तो इसकी इंपोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके बाद में ये एग्जाम पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस लड़की के हाथ में काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये मेन कैसल के अंदर है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ती जा रही है। एंड्रू लगातार इसको देख रहा होता है, काफी ज्यादा खुश है कि फाइनली उसको कोई एक पर्सन मिल चुका है, उसकी तलाश पूरी हो चुकी है। एंड्रू खुद तो काफी ज्यादा खुश है, लेकिन यहाँ पर असल में सब कुछ एक बुक के कवर की तरह है। ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, शायद इसीलिए सबको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन डार्बिन जो कि पीछे तरफ खड़ा हुआ है उसने असली सच देखा है। असल में उस समय एंड्रू की कोई पट्टी बंदी हुई थी, वो पूरी तरह सोच के बैठा हुआ था, उसने किसी भी तरह उसको हायर करना है, तो उसकी कोई भी कमी नहीं देख पा रहा था। लेकिन डार्बिन उसने सब कुछ देखा है, उसने देखा था कि किस तरीके से एन उस समय हंस रही थी, उसके चेहरे के ऊपर एक इविल स्माइल थी, और इसके अलावा उसने जबरदस्ती इस सिपाही को बचाने की कोशिश की। असल में सिपाही किसी खतरे में था ही नहीं, उसका कंधा डिसलोकेट हुआ था, जो कोई बड़ी बीमारी नहीं है,
वो शायद से खुद से उसको ठीक कर सकता था। ऑब्वियसली वो एक सोल्जर है, उसको इतना तो आता ही है। उस लड़की ने उसकी मदद करके बल्कि उसका नुकसान किया, उसको बहुत ज्यादा दर्द दिया और वो केवल उसी सब कुछ करके अपना बदला लेना चाहती थी। उसने अपना बदला लिया जो कि वो उसको अंदर एंटर करने से रोक रहा था। तो ये लड़की किसी की मदद नहीं कर रही है बल्कि केवल उससे अपना बदला ले रही है। इस लड़की के अंदर बिल्कुल भी वो खूबियां नहीं है जो कि एंड्रू तलाश कर रहा था। एंड्रू को चाहिए था एक ऐसा पर्सन जो कि एक डॉक्टर की तरह सोचता हो दूसरों का इलाज करने के बारे में, लेकिन ये बिल्कुल वैसी नहीं है। ये एक शैतान की तरह सोचती है जिसको किसी भी तरीके से अपना बदला लेना होता है। और अब इसी के साथ में ये टेस्ट खत्म होता है और साथ में ये एपिसोड भी। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपरी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।